जय मां शारदा। मैं पंडित विनोद मिश्रा ज्योतिष और हस्त रेखा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वह है उंगलियों के अग्रभाग पे, और इसका भी हमारे हस्त रेखा शास्त्र में बड़ा महत्व है। एक हस्त रेखा देखने वाले के लिए भविष्य कथन में इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार इसके अग्रभाग को 4 प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहली है तीखी उंगलियां, और दूसरा है चपटी उंगलियां, और तीसरा है नोकीली उंगलियां, और चौथा नंबर आता है वर्गाकार उंगलियों का। तो चारों पे हम प्रकाश डालते हैं। वैसे हर हाथ में सभी उंगलियों के अग्रभाग एक समान ही होते हैं, लेकिन किसी किसी हाथ में हर उंगलियों के अग्रभाग अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आइए इसका हमारे स्वभाव और हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है जानते हैं, समझते हैं। पहला नंबर आता है तीखी उंगलियों का। जो आगे का अग्रभाग है बहुत तीखा होता है, चोंच के समान पतला होता है। ये ऐसे व्यक्ति जिनकी ऐसी उंगली होती है, अग्रभाग होता है, वे समाज में अग्रणी और बहुत अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, और ये शुद्ध रूप से दार्शनिक, कलाकार, संगीतकार होते हैं और अपनी आत्मा के अनुसार चलते हैं। इनमें घृणा, क्रोध, अविवेक नहीं होता है। बहुत निर्मल मन के होते हैं, बल्कि इनका पूरा हृदय दया, प्रेम और स्नेह से लबालब भरा होता है। परंतु एक चीज और है कि अगर ज़्यादा नुकीली है, ज़्यादा तीखा उंगली है आगे का अग्रभाग, तो ऐसी अवस्था में ये पागलपन को प्रदर्शित करता है, और ऐसे लोग, ऐसी महिला या पुरुष जो भी है, वो कल्पना में खोए रहते हैं, प्रैक्टिकल में जीवन नहीं जीते हैं, जिसके कारण इनको जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है। और ऐसी उंगलियां तांत्रिक और गुण विद्या वालों के हाथ में देखी गई है। दूसरा नंबर आता है चपटी उंगलियों का। जिन हाथों में उंगलियों के अग्रभाग चपटे होते हैं, वे कैसे होते हैं ऐसे लोग? तो ये बड़े फुर्तीले और बहुत कार्यकुशल होते हैं, और जो भी कार्य हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं, और जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक ये चैन से नहीं बैठते, विश्राम नहीं लेते हैं, और इनके अंदर भरपूर आत्मविश्वास होता है, और उसी आत्मविश्वास के कारण ये अपने हर कार्य को पूर्णता के पथ पर ले जाते हैं। ऐसे लोग सफल युद्ध विशारद, सफल संगीतकार, कुशल कारीगर, कुशल खिलाड़ी और श्रेष्ठ विद्वान होते हैं, और सीखने की इनके अंदर एक विशेष लालसा होती है, प्रवृत्ति होती है, और धर्म के प्रति एक कट्टर नहीं होते, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उदारता से काम लेते हैं। और निस्संदेह इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे लोग ही अपने कार्य से अपने समाज को कुछ नया योगदान देने में सफल होते हैं। तीसरा नंबर आता है नोकीली उंगलियों का। जो हमने पहले बताया था, तीखी उंगलियां वो बहुत ज़्यादा नोकदार होती हैं, और नोकीली उंगलियों में आगे का अग्रभाग थोड़ा सा हल्का मोटा लिए हुए, लेकिन शेप जो है नोकीला टाइप का होता है। ऐसी उंगलियां मानव के विचार और उसके सुंदर कार्यों की ओर इशारा करती है, और ऐसे लोग जो भी कार्य करते हैं वे एक तरीके से करते हैं और अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से करते हैं। हाँ, इनके जीवन के अंदर
उतार चढ़ाव बराबर बना रहता है। कभी तो ये प्रसन्नता की चरम सीमा पे पहुंच जाती है और कभी जीवन में इनके जरूरत से ज़्यादा निराशा छा जाती है। इनका वैवाहिक जीवन ज़्यादातर असफल देखा गया है और यदि थोड़ा सा उंगली ज़्यादा नुकीला हो गया तो ये कल्पना में खोए रहते हैं और इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है और पेट में कोई बात पचता नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा निराशा की भावना बनी रहती है इनके अंदर। चौथा नंबर आता है वर्गाकार उंगलियों का। ऐसे मानव जिनके हाथ की उंगलियों का अग्रभाग वर्गाकार होता है, ये दूरदर्शी तथा कार्य कुशल होते हैं और जो भी काम करते हैं नियम से करते हैं, व्यवस्थित रूप से करते हैं और ज़्यादातर ऐसी उंगलियां व्यापारियों के हाथ में देखी गई है और ये बड़े सोच विचार करके नियम बनाते हैं और उस पर अमल करते हैं। ऐसे व्यक्ति फूंक फूंक कर कदम रखने वाले होते हैं और स्वयं भी अपने कार्य को पूर्ण करते हैं और दूसरों से भी काम लेने का कला इनके अंदर होता है। स्वच्छता, समय की पाबंदी, अपने बच्चों की रक्षा करना और आत्मविश्वास, ये इन गुण जो है इनमें पाए जाते हैं और ऐसे व्यक्ति सफल इतिहासकार, कवि, गणितज्ञ होते हैं और ये ज़्यादातर सफल होते देखे गए हैं। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग से विदा लेते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स में जय मां शारदा लिखना न भूलें। आप सब मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय मां शारदा।